मैया सम्मान योजना की राशि क्यों नहीं आ रही है, यह जानने के लिए बुधवार को बोकारो के लगभग सभी प्रखंड कार्यालयों में लंबी कतार दिखी। महिलाएं सुबह से ही लाइन में लगी थीं। उनका आक्रोश इसलिए भी अधिक था कि भीड़ अधिक थी और काम की गति काफ़ी धीमी। दोपहर में जब काउंटर बंद हुआ तो काउंटर के करीब पहुंची महिलाओं का धैर्य टूट गया। भीषण गर्मी में महिलाएं घंटों लाइन में लगी रहीं। जिन्हें राशि नहीं मिल रही है, उनकी परेशानी यह है कि उन्हें साफ साफ कुछ भी नहीं बताया जा रहा, जिस वजह से भी वह काफ़ी परेशान दिखीं। कॉलेज की छात्राएं भी पहुंची थीं। उनका गुस्सा भी चरम पर था। सूत्रों के अनुसार कई लाभुक ऐसे हैं जिनके आवेदन तो स्वीकृत हैं, लेकिन बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने की वजह से उन्हें राशि नहीं दी गई। इन महिलाओं के खाते में दिसंबर तक राशि दी गई थी। इसके बाद सरकार ने लाभुकों का जब सत्यापन शुरू कराया और साथ ही निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है, उनमें राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाए। इसके बाद राशि रोक दी गई। सत्यापन के दौरान कई लाभुकों का नाम पता भी सही नहीं पाया गया। उनकी भी राशि पर रोक लगा दी गई। सरकार को पैसा सबको देना चाहिए, आधा को दिए आधा को नहीं दिए, इसमें ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है हम लोग को। अमीर लोग का आ गया, गरीब लोग का नहीं आया, ऐसे सबको बोल रहा है। हम लोग का सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। आपका रोजा का आज कितना दिन हो गया? आज रोज़ा का हम लोग का 18 दिन हो गया है। हम लोग रोज़ा रख के इतना दूर से आए हैं, यहाँ मखदूमपुर से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतना भीड़ है, लाइन की हिल भी नहीं रहा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि 6 बजेगा कि 7 बजेगा। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारा हम लोग साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। नाम शाहीन परवीन है। हाँ, रोजा रख के तो हम लोग खड़े हुए हैं और बहुत लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम लोग का भी अकाउंट में पैसा नहीं आया। बोला गया था 7500 आएगा, लेकिन हम लोग का आया नहीं। कभी बैंक जा रहे हैं, कभी इधर ब्लॉक आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो गए। शाहीन कौसर 3-4 घंटा से सुबह 9 बजे आए हैं, पैसा नहीं मिला है। 4-5 किस्त आया यार, इस 7,500 रुपया नहीं आया। अभी पता नहीं है आधार लिंक है, डीबीटी बोले चालू है कि नहीं, हो देखने आए हैं। पैसा मिलना चाहिए, क्या करेंगे? सबको मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। लेना है तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। चला दे। पहले बोला गया था राशन कार्ड में पति का या फिर पिताजी का नाम होना चाहिए, अब बोला जा रहा है कि सिर्फ लाभुकता का सिर्फ नाम होना चाहिए। अब ये तो मतलब ये तो वही बात हो ना कि चेंज हो गया। बोला जो चीज बोला गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। वोट लेने से पहले ये सब नहीं बोला गया था, सिर्फ यही था कि या तो पिता का या पति का नाम होना चाहिए। अब चेंज कर दिया गया है। राशन कार्ड में मतलब अब नाम होना चाहिए कैंडिडेट का। हम लोग का तो राशन कार्ड में नाम भी है, फिर भी नहीं आया है। मेरा नाम अर्चना कुमारी। उपाय नहीं है, कहाँ कोई बोल रहा है। सीईओ नहीं आया तो ये लाइन में खड़ा है। अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या है। जब मेरा आधार, मेरा बैंक सब ठीक है तो फिर क्यों नहीं मेरा राशन कार्ड में भी नाम है। हम सब लेके आए हैं डॉक्यूमेंट, एक भी नहीं छोड़े हैं कि बोले वो। सरकार से यही अपील के सबका पैसा है, जो बोले अपना वादा पे उतरिए। क्या मतलब बोले, उस समय तो बोले सारा मैया को सम्मान देंगे, तो कहाँ दे रहे हैं सम्मान। हम लोग को पैसा का जरूरत है। हम लोग को जो इसका 4 चक्का गाड़ी है उसको पैसा आ गया है। हम लोग का देखिए जा करके वार्ड में तो, और हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग को कमा खा रहे हैं और बच्चा को पढ़ा रहे, तो हम लोग को नहीं आया है। लक्ष्मी देवी, मेरा मैया योजना में पैसा नहीं आया इस बार। क्या बताया लोग? यहाँ बताया ना, हम राशन कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, बोल रहे आपका राशन कार्ड का नाम नहीं आ रहा है। फिर हम चावल भी उठाते हैं राशन कार्ड में। राशन कार्ड का कॉपी भी लेकर के आए? हाँ, लेके आए ही है मेरे पास। नाम किसी का कटा नहीं है। जो विभागीय संकल्प था, उस संकल्प में स्पष्ट था कि 10 दिसंबर 2024 तक सभी मैया सम्मान के लाभुकों का भुगतान जो होगा वो अकाउंट बेस्ड भुगतान होगा, खाता आधारित भुगतान होगा। और जनवरी 2025 से सभी के वो भुगतान आधार आधारित उनके खाते में किया जाना है। तो वो ऐसे सारे खाते जो आधार से लिंक थे और योग्य थे, वैसे इस हमारे पूरे बोकारो जिले में 2,32,000 लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है। 47,000 हमारे वैसे लाभुक हैं जिनका वेरिफिकेशन भी सही है, लेकिन चूँकि उनका आधार और उनका खाता लिंक नहीं है तो संकल्पानुसार हम लोग उनको भुगतान नहीं कर सकते थे। तो वैसे लोगों का भुगतान अभी पेंडिंग है। जैसे ही इस संदर्भ में कोई विभागीय निर्देश प्राप्त होता है तो हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। वैसे 94,000 डेटा हमारे ज़िले में होल्ड प्लस डिसकंटिन्यू के रूप में रखे गए हैं, जिसमें संभावना बहुत तरह की है। जैसे
एक ही खाते का बार बार मल्टीपल टाइप, जैसे जो बीच में आप लोग के माध्यम से भी सूचना जिसकी प्रकाशित हुई थी कि एक ही खाते का प्रयोग किया गया था बहुत सारे अकाउंट में, बहुत सारे लाभुकों के साथ। इसके अलावा राशन कार्ड या तो सही नहीं है, या फिर लाभुक का नहीं है, या फिर वो राशन कार्ड है ही नहीं, या फिर आधार का मिसमैच था। आधार में आपका कुछ और नाम है, जो पोर्टल में है वो कुछ और नाम है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंसेज हैं। तो इन विभिन्न कारणों से 94,000 वैसे लाभुकों को का भुगतान जो है वो होल्ड पर रखा गया था। जिन लोगों को होल्ड पर रखा था उनसे कुछ एप्लीकेशन मांगी जा रही है कि सब पर हम लोग उसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन भी हुआ है और उसमें भी कई लोगों की छटनी हुई है। तो उसमें निश्चित रूप से कुछ योग्य लोग बचे हुए हैं, तो हम लोग जैसे ही एक बार विभागीय निर्देश प्राप्त हो जाता है तो भुगतान की कार्रवाई हो।